आज का चैप्टर है अपना केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ कार्बन की पोजीशन आपको अच्छे से पढ़नी है और जो इसमें से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए, शॉर्ट रिवीजन। मेन जितने चैप्टर में पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। अब इसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे आप कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जब आप इनके कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं तो 3 तरीके के हम इस बॉन्डिंग को यहाँ पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। फर्स्ट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब तीनों के आपको एग्जाम्पल देने, जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में आपको H2 का एग्जाम्पल देना, हाइड्रोजन का। सेकेंड ऑक्सीजन O2 का आपको देना और थर्ड नाइट्रोजन का देना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है। तीनों के डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टी, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इनको आपको पढ़ना है। एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे आपको इनको पढ़ना है। इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के जो पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट इज टेट्रावैलेंसी एंड सेकेंड इज कैटिनेशन। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी दोनों टॉपिक को आपको जानना है। इसके बाद इसमें टॉपिक आता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, अब एलोट्रॉपी में भी आपको एग्जाम्पल देना है या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन से एलोट्रॉपी को शो करते हैं। सेकंड आता है फिर सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को आपको बात करना है जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले को पढ़ेंगे। अनसेचुरेटेड में आपको दोनों पढ़ने हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन्स जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं अगर हम उनके नेमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो उनको एल्केन और सेकंड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। तो फिर से समझिए, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड को पढ़ना है, अनसेचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल, कम से कम एक या दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए एनसीईआरटी का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको एक और टॉपिक आता है यहाँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को भी आपको सपोर्ट करते हुए आंसर देना है। फिर एक टेबल बनी हुई है अपने यहाँ फंक्शनल ग्रुप का। अब इसमें से जितने, जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, आपके हैलो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो ये आपको ये आना चाहिए, इनके सिंबल आपको आना चाहिए और इनके सफिक्स और प्रफिक्स आपको आना चाहिए। इन्हीं के बेस पे हम नॉमनक्लेचर करते हैं। तो नॉमनक्लेचर के बेसिक रूल्स ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड में सबसे पहली चीज़ हम कंबसन के आपको एग्जाम्पल देने होंगे। जो एनसीईआरटी में डिट्टो इक्वेशन लिखी हुई है वही इक्वेशन आपको आनी आनी है और वही इक्वेशन आपको पढ़नी है। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड के। फिर थर्ड आता है एडिशन रिएक्शन और फोर्थ आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनमें से कभी कई तरीके से पूछे जाते हैं, या तो इनके रिएक्शन को देखा जाएगा और कहा जाएगा किस तरीके को शो कर रहा है, या फिर इनके जो कंपाउंड बने हुए हैं उनके बेस पे आपसे पूछा जाएगा कि इनमें क्या बना और कैसे बना, या कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल की। फिर इसके बाद इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में भी फिजिकल प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर एस्टरिफिकेशन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, उनको देखिए। इसमें कुछ भी आपको कोई अलग से अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट जैसे एनसीईआरटी के इक्वेशन लिखे हुए सेम वही इक्वेशन आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, याद करना है। इसके बाद इथेनोइक एसिड के यूजेस आपको देखने हैं। जनरली यूजेस नहीं पूछा जाता, बट मान लो कभी कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, उनके बीच में कैसे उनको बनाते हैं, और मिसल फॉर्मेशन या क्लीनिंग एजेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। बस इतने से टॉपिक हैं इस चैप्टर में, बहुत अच्छे मार्क्स ये चैप्टर कवर करता है। और जितने टॉपिक की मैंने आपसे बात की, ये इसमें से एक दो टॉपिक और भी हैं, जैसे आप इनके ले सकते हैं। जब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपने पढ़ा था तो उसमें डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में कम से कम 3 या 4 डिफरेंसेस,
और इनमें जो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, इनका एक और तरीका है आपको याद करने का। अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो वहाँ से आप इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में क्वेश्चन को, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।